प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है का एक भाग पढ़ा। आज मैं आगे बढ़ूं। इस कविता में जो आत्मानुभूति की बातें की है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, शायद सभी के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। जानते हो बच्चों, जिंदगी हमेशा दो पहिए पर चलती है और उन दोनों पहिए को चलाने वाले दो सारथी भी होते हैं। और उन दोनों के बीच में जब समानता होती है तो फिर जिंदगी तो खुशहाल ही होता है। इतना खुशहाल होता है, शायद उसको शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा रिश्ता हो जाता है बच्चों, एक ऐसा मतलब संबंध हो जाता है कि उस संबंध का यदि कुछ नाम दिया जाए तो वह नाम भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए कि कवि की इस कविता को पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले आलोचक और पाठक वर्ग सोचते हैं और मन में प्रश्न उठाते हैं कि यह कौन है भाई, किसके लिए कवि इतना कह रहा है, कौन है वो। किसी रिश्ते का नाम भी नहीं दे रहा है तो आखिर है कौन। तो बच्चों, मैंने पहले ही कल अपने व्याख्यान में यह बात रखी कि मैं मानता हूं कि वह उसके साथ उसकी प्रेयसी है, उसकी प्रेमिका है, उसकी पत्नी है। अब उस रिश्ते का नाम कैसे कवि दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऊपर तुम, भीतर मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कभी कहते हैं बच्चों कि कौन सा रिश्ता है वह, क्या नाम दूं उस रिश्ते को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, समझ नहीं पा रहा हूं कि उस रिश्ते का नाम क्या दूं, कैसे कहूं कि यह रिश्ता एक नाम में पिरो दिया गया है। बच्चों, कभी भी नहीं समझ पाता है कि उस रिश्तों को मैं क्या कहूं, लेकिन जो हर पल साथ रहता है वह कौन होता है, जो हर सुख दुख में साथ सहभागी बनता है वो कौन होता है, कौन होता है सुमी। हाँ सर। कौन होता है जो हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहता है,
परिवार के बीच रहता है, अपना रहता है, वो कौन है? सर जीवन साथी। जीवन साथी। बिल्कुल सही उत्तर। जीवन साथी ही हर पल खड़ा रहता है। और कभी कहता है कि उस रिश्तों को मैं नाम यदि दे दूंगा तो वह नाम छोटा पड़ जाएगा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं। उड़ेलना का मतलब खाली करना, दिल से सोचता हूं कि अरे इस रिश्ते में तो इतना भाव है, इतना रिश्ता संबंध है, तो बार बार मैं चाहता हूं कि उसका नाम दे करके उसको स्थायी करूं। नहीं, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। यानी उस रिश्ते का भाव इतना बढ़ता है, इतना उसका भाव भर जाता है कि जितना भी सोचता हूं, जितना भी उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, बताना चाहता हूं, उससे वह कहीं अधिक रिश्ते का भाव सामने आ जाता है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। और जानते हो क्या लगता है? और लगता है कि दिल में क्या झरना है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक झरना है। जैसे झरने का पानी कभी खत्म ही नहीं होता, और वो भी झरना ऐसा वैसा नहीं। कभी क्या लिखता है कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता का मतलब भी झरना होता है। वो ऐसा वैसा झरना नहीं है, मीठे पानी का झरना है। मेरे दिल में उसके प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति जो रिश्ते का संबंध आ रहा है, जो उसके प्रति अपने हृदय में विचार उत्पन्न हो रहा है, वह विचार मैं जितनी बार प्रकट करता हूं, वह विचार उतनी बार नया बन जाता है। और वैसा लगता है कि जैसे दिल में भावों और विचारों तथा रिश्ते का मीठा झरना बह रहा है, गिर रहा है। सोचिए, कभी दिखता है क्या कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। और जब वह भाव विचार हृदय में प्रवाहित होता है, तो उस समय क्या लगता है, भीतर वह, भीतर विचारों का भाव हृदय में, और सामने तुम दिखती हो। भीतर वह तुम्हारा विचार, तुम्हारा, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारे रिश्ते भीतर में झरने की तरह बह रहे हैं, मीठे झरने की तरह बह रहे हैं, और सामने तुम दिख रही हो। वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भीतर वह, भीतर तुम्हारा विचार है और सामने तुम प्रत्यक्ष दिख रही हो। तो कैसा अनुभव होगा कवि को। फिर कभी कहता है क्या, भीतर वह ऊपर तुम, कैसे भाई दिख रही हो तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। ऐसा दिख रहा है, अरे भीतर तो तुम्हारे मनोरम, तुम्हारी शीतल विचार हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, और ऊपर तुम मुस्कुराते हुए चांद की तरह दिख रही हो। तो ऐसा अनुपम सौंदर्य देखने के बाद उस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, नाम तो छोटा ही पड़ जाएगा। तब फिर क्या कवि कहता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। जो रात भर मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर दिखता है, वैसे तुम सामने दिख रही हो। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारा वह खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने दिखता है। अब इस रिश्ते को यदि कोई कहे कि नाम दे दो, तो वह रिश्ते का नाम मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर यह बात समझ गए हो कि वह रिश्ता कौन सा रिश्ता हो सकता है, और ऐसा रिश्ता हमें भी बनाना है। जब हम गृहस्थ जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाएं, तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं बने कि उस रिश्ते को नाम दे करके तोड़ दें।
और कह दें कि तलाक हो गया। ऐसा नहीं आना चाहिए मन में कभी विचार। विचार वह आए कि तुम्हारे अंदर उसके प्रति संवेदना जागृत रहे, और उसके प्रति तुम्हारे हृदय में संवेदना जागृत होता रहे। फिर वह रिश्ता इस कवि के रिश्ते की तरह होगा, जिसका नाम ही नहीं होगा, और जीवन भर वह रिश्ता चलता रहेगा। और बच्चों, इस तरह का ही रिश्ता बनाना है। मैं देखता हूं यहां, पूरे विश्व को मैं देखता हूं, अपने देश को भी देखता हूं, जहां मैं भी वर्तमान में हूं वहां भी देखता हूं। गए दिन, रोज रोज प्रतिदिन संबंध विच्छेद देखने को मिलता है। अपने स्वार्थ में मनुष्य एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देता है, और रिश्ता तोड़ करके सोचता है कि मैं स्वच्छंद मुक्त होकर के जिंदगी जीऊंगा तो बड़ा ही चैन से रहूंगा। बच्चों, कोई चैन से नहीं रहता है, हमेशा उसकी याद आती रहती है। इसलिए ऐसा संबंध मत होने देना। तुम जब यहां से आगे बढ़ोगे, जिंदगी अपना आगे जीना शुरू करोगे, तो यही रिश्ता तुम्हें बनाना होगा कि जिस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं आए, और जिंदगी कितने खुशहाली से आगे बढ़ जाए। अब देखिए बच्चों, एक चीज यहां और कभी आपको सिखाएंगे अगले परिच्छेद में। अब यह सिखाएंगे कि मान लो कि इतना कुछ हो गया भाई, अब के बिना तो हम जिंदगी अब जी ही नहीं पाएंगे। तो अब जिंदगी जीने के लिए हमेशा हर तरफ सोचना चाहिए। मान लीजिए कि इतना प्रेम है, इतना दुलार है, रिश्ते का नाम भी नहीं है, लेकिन इन रिश्ते में से भगवान तो सब कुछ, भगवान की करनी, भगवान के द्वारा लिखा हुआ विधि का विधान कोई तो मिटा नहीं सकता है। तो कभी वैसी परिस्थिति में भी जीने के लिए सिखाता है आपको कि कैसे जिएंगे। कैसे सिखाता है? दूसरा परिच्छेद यहां से शुरू होता है, कविता का दूसरा भाग शुरू होता है। पहला भाग बिल्कुल आपको रिश्ते को मजबूत करने का, और रिश्ते को निभाने का, और रिश्ते को मजबूत करके जिंदगी जीने की सीख मिली। और दूसरे भाग में आपको एक सीख मिलेगी। सपोज मान लें यदि जिंदगी में दोनों में से कोई एक बिछड़ जाए, परमात्मा उसने अपने पास बुला ले, तो फिर क्या जिंदगी होगी, किस तरह से जिंदगी होगी? क्योंकि यह विच्छेद तो कोई नहीं रोक सकता। कागज का विच्छेद तो घुंट घुंट कर मार देता है, लेकिन जब परमात्मा के पास चला जाता है, उसके लिए अब क्या करना है। जहां तक मैं इस कविता के इस दूसरे भाग को समझता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है कि देखो भाई, अब तुम इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, हमेशा के लिए भूल जाऊं। और वह भूलना तब होगा बच्चों, जब वह व्यक्ति संसार में नहीं रहेगा। तब आदमी सोचता है कि भूल जाऊं, भूल जाऊं, अब तो जो होना था हो चुका, भूलना ही पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में कैसे हमें जिंदगी जीना है, कवि वह सिखाता है। कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की। तुम मुझे ऐसा दंड दो, इस तरह से कोई काम करो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और भूलने का नाटक नहीं करूं, सच में भूल जाऊं। और ऐसा भूलूं मैं तुम्हें, इस तरह से तुम्हें मतलब भूल जाऊं कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू मैं। माने इस तरह से मैं भूल जाऊं कि मेरे शरीर में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो अनुराग है, वह सब कुछ मैं भूल जाऊं। और जब मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम
तुम्हारे भूलने का मतलब भाव, जैसे प्रेम का भाव चेहरे पर प्रसन्नता की तरह दिखलाई देता है, उसी तरह से तुम्हारे गम में भूलने का भाव, तुम्हारे चले जाने का एहसास मेरे चेहरे पर दिखे, शरीर पर दिखे, चेहरे पर दिखे, अंतर यानी हृदय में दिखे, और ऐसा दिखे कि तुम्हारे भूल जाने के भाव को मैं झेलने लगूं, लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, अब मेरे संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, माने इतना कष्ट दो, इतना कष्ट दो कि तुम्हारा वह दुख का भाव शरीर, मन, अंतर, हर जगह दिखने लगे। और जिस तरह से दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर कभी दिन नहीं होता, उसी तरह मेरी जिंदगी में भी अंधकार ही अंधकार हो जाए, अमावस्या की रात की तरह जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रहे, और उस अंधेरे का भाव, उस कष्ट का भाव मेरे शरीर पर दिखलाई दे, मेरे हृदय में दिखलाई दे। फिर क्या कहता है कवि, ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं, ये सब कष्ट, ये सब दुख इसलिए मैं मांगता हूं, क्योंकि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, क्योंकि अभी तक जिंदगी का जितना कुछ सुख मिला, परिवेष्टित का मतलब होता है बच्चों चारों ओर से घिरा हुआ, मतलब जितना सुख घिरा हुआ है मेरे अंदर, मेरे अंदर बाहर आसपास, परिवेष्टित और आच्छादित यानी छाया हुआ, तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, कहता है कभी कि जो यह, रमणीय का अर्थ होता है मनोरम, सुंदर, और उजेला का मतलब होता है प्रकाश। जिंदगी का जितना भी प्रकाश है, सुखमय जीवन है, यह सब कुछ तुम ही से प्राप्त हुआ है, तुम ही से छाया हुआ है। और जानते हो बच्चों, यह सब अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। देखिए जोर देकर कह रहा है कवि, नहीं सहा जाता है। ये जितना सुख सुविधाएं, प्रेम, व्यवहार, जितना कुछ है, अब यह बोझ लगने लग रहा है, क्योंकि अति हमेशा वर्जित किया गया है। बहुत कुछ जब ज्यादा होने लगता है तो कहा जाता है कि वह अब नहीं होना चाहिए। लेकिन कवि तो एक अनुमान लगा रहा है, यहां पर कवि ऐसा मनोमस्तिष्क को स्थिर करना चाहता है कि यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें जिंदगी कैसे जीना है। तो कहता है कि मैं भूल जाऊं तुमको, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारा यह प्रेम, व्यवहार, रहन सहन, क्योंकि ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है कि ममता के बादल, है ना, कि ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती का मतलब होता है दर्द दे रही है, मडराती का मतलब छाई हुई, और ममता का मतलब होता है अपनापन। यानी जो अपनापन का प्रेम है, वह जो है बादल की तरह कोमल स्वभाव के साथ जो पहले
अच्छी लगती थी वह अब दर्द दे रही है। क्यों भाई? क्योंकि अब तुम साथ नहीं हो। लेकिन कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। इतना सुख मिल रहा है ना कि अब आने वाले दुख के डर को समझने के लिए आत्मा कांप जाता है। भविष्य को जब मैं देख रहा हूं तो लगता है कि भविष्य जो है वह पूरी तरह से हमें अंधकार में दिखलाई दे रहा है। और कवि कहता है कि छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की आशंका, है ना, आने वाला समय। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो तुम जिंदगी को बहला करके, सहला करके, आत्मीय प्रेम दे करके बनाया है, अब वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि भविष्य में तुम साथ नहीं रहिए या तुम साथ नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? कौन फिर मुझे पहचानेगा? कौन फिर मुझे जिंदगी जीना सिखाएगा? तब कभी क्या कहता है, भाई एक बार और देख लो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। तुम इस तरह से मुझे दंड दे दो कि मैं भूल जाऊं। और कहां जाऊं भूल करके? पाताली अंधेरे की गुफाओं में इतना भूल जाऊं कि मैं पाताल में चला जाऊं, जमीन के नीचे चला जाऊं। वीवरों में यानी सुरंग में घुस जाऊं। वीवर मतलब सुरंग होता है। गुहाओं में यानी गुफाओं में चला जाऊं। गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में। और ऐसा बादल जहां सिर्फ धुआं ही धुआं हो, जहां पर घूटन ही घूटन महसूस हो, वैसा जगह मैं चला जाना चाहता हूं। गुफाओं में चला जाना चाहता हूं, वीवरों में चला जाना चाहता हूं, धुआं में चला जाना चाहता हूं। ऐसा मुझे दंड दो, मैं जमीन के अंदर गड़ जाना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। ऐसा मुझे कष्ट दो कि तुम याद मत आओ। बताइए कितना बड़ा कष्ट मांग रहा है कवि। लेकिन फिर भी देखना बच्चों, उस कष्ट के बाद भी क्या कहता है कवि? धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। लापता की वहां भी तुम्हारा ही सहारा। देखिए चेहरा खिल गया। इतना कष्ट मांग लिया कवि, फिर लास्ट में कह रहा है कि अब मैं जब इतना कष्ट में चला जाऊं और तुम यदि हमारे साथ नहीं हो तो वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम्हारी या बातें मैं याद करूं, तुम्हें मैं याद करूं और इतने बड़े कष्ट को मैं झेल लूं। फिर कभी आगे लिखता है कैसे झेल लूं, समझना ध्यान से। इसलिए वहां अब तुम्हारा सहारा मांगने लगा कभी, तुम्हारे ही सहारा मुझे चाहिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, देखिए पहली पंक्ति फिर आ गई यहां। देखिए कितने अच्छे अंदाज से सिखाया है कभी आपको। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, यानी मेरा जो कुछ भी होगा, शुरू में तुमने कहा था ना कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो मेरा वह दुख, मेरा वह दर्द, मेरा वह संपूर्ण अमावस्या की रात, दक्षिण ध्रुवी अंधकार, सब अब तुम्हारा ही है। अब जब तुम्हारा ही है और तुम हमारे बीच नहीं हो तो मैं तुम्हारा सहारा लेकर, तुम्हारी याद करके मैं इस दुख को भी झेल लूंगा। कैसे लिखता है कवि कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है। देखिए भविष्य की बात हो रही है कि होता सा लगता है, होता सा संभव है, यदि लगता है कि ऐसा हो जाएगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी जो कुछ भी होगा अब तुम्हारे ही कारण होगा कि तुम रहोगी नहीं, तुम रहोगे नहीं।
कोई एक चला जाएगा तो तुम ही ना कारण बने हो। तो अब तुम्हारी याद करके कि कैसे तुम कष्ट के समय में भी जिंदगी को गर्व से जिए हो, इस समय को भी मैं तुम्हारी याद करके गर्व से जी लूंगा या जी लूंगी। कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कर्मों का जो वैभव है वो सब कुछ यहाँ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी जिंदगी में जो कुछ भी अब तक मिला था खुशी खुशी स्वीकार किया था, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है बच्चों वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने जिंदगी को सहर्ष स्वीकारा है। और जिंदगी को जो सहर्ष स्वीकार लेता है बच्चों, वह जिंदगी को बड़ी ही आनंदमय तरीके से जीता है।